कंपनी की ओपनिंग है, पिक्चर की नहीं। उठाओ उठाओ ऊपर। आज प्रोडक्शन 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए भाई मोबाइल थोड़ा पीछे रखो ना। कंपनी आ रही है और आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे फाइनेंसर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को जिंदा रखा। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होगा और भोजपुरी समाज को फ़ायदा होगा, हमारी भाषा को फ़ायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा से लोगों से काम करने का मौका मिल रहा है। अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी 3 फिल्में देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए या? एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था, और कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है और हमारी भाषा के ना होकर भी हमारी भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है। तो कहीं ना कहीं गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के। सवाल खत्म हो गई का और सवाल बा लालबाग रनिंग प्रोजेक्ट केसारी भाई इधर कंट्रोवर्सी पूछ लो। कौन सा हाँ जी, इधर पवन भारद्वाज। अरे हाँ कैसे हो? आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या है आपके, अगर बात करें अभी? मेरी 6 फिल्में हैं जो डबिंग बाकी है, कुछ फिल्मों का डबिंग हो भी गया है। जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज हुई है, मेरा और अमरपाली जी का, सार्के म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा का। तो 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है वो सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लाल बाबू सर का किया है, 7वीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ मैं कर रहा हूँ लाल बाबू पंडित जी के साथ। इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म में शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका। डोली सजा के रखना रिलीज पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारी प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप हैं। हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बोल राधा बोल, वो भी रिलीज पे है। राजा की आएगी बारात रिलीज पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है। तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे हैं, सबका डबिंग बाकी है। तो धीरे धीरे सब लोग रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये किस टाइप की कंपनी है? इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे? भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज रहेगी क्या? मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई। खाली आप भोजपुरी तक सीमित नहीं रहेंगे, वेब सीरीज भी आप आने वाले दिनों में हिंदी की भी करेंगे ऐसा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और अब हमारे भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले। तो मेरी कोशिश यही रहती है। काजल राघवानी नजर नहीं आ रही आपके साथ, दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपकी। अब कितना नज़र आएगी? कम से कम 30 मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है और सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर है। हमारे भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबका एक समय होता है, टाइम होता है। समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसारी जी, हर कोई बॉलीवुड महानगरी है, कब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ कि फिल्म लाइन में इसके साथ मुझे काम करना है? अमिताभ, सलमान, कोई ऐसी फिल्म कोई है आपका? मैं सपना नहीं देखता जी, मैं सपने में जीने वाला आदमी ही नहीं। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं। मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है, चाहे वो जिस लेवल का। किसके साथ? अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे?
हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है, हमारे मनोज तिवारी ही है, हमारे आपके दिनेश लाल यादव ही है। आपसे सलमान शाहरुख से परहेज क्यों है? नहीं, परहेज मुझे किसी से नहीं है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीज़ें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं जो काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सलमान सर से मैं नहीं मिला हूँ, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। तो ठीक है, अब काम करना नहीं करना, मैं जहाँ वहाँ तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है जहाँ आप सवाल कर रहे हैं। इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ, तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, तो हम 35 करोड़ जनता लेकर आज नहीं तो कल राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे जहाँ 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना दें। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में मतलब नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूँ। हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है टी सीरीज से, आज तो एक हुआ था ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है, चलते रहता है। एक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ठीक है, अगर मुझे बढ़ाने वाले लोग हैं तो टांग खींचने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो ये तो लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन के हर वो पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरे जीवन खराब थोड़ी होने वाली, नहीं, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए, आज जो नफरत कर रहा है आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। 2024 में क्या आप तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए? आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे, वो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? देखिए, बाईकाट जहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाईकाट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते मेरे कहने का मतलब दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। अब मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने ज़मीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुँचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है। तो हम बाईकाट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज़ दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाईकाट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे। तो थोड़ी देर नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में ही अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार रहेगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है। तो ठीक है, उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। 2024 में आरजेडी की तरफ से अब मैंने पार्टी तू चुन ले लो, टिकटों बांटो टिकटो तू ही दिवा दो भाई, टिकटों हो दिया था। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? देखिए, हमारे लीजेंड आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान हैं एक्टिंग के दौर में। मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सके इस दुनिया पे और उनसे कुछ सीख सके, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है। तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें गार्जियन के रूप में। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या संस्कृति रखते हैं? गणपति बापा कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए, मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपने जनता को भी भगवान मानता हूँ। तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामना।
कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देख कर खुश रहें। राजू श्रीवास्तव जी के लिए अच्छी खबर है कि उनको होश आ गया, कुछ कहेंगे? चलिए, वो शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। सर नई कंपनी का लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली हैं, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो की, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठें, गाने पे बैठें, फाइट भी करें, एक्टिंग पे भी बैठें। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है। हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए। अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें भी देगा। आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं, आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं। शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस दी हैं, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। अच्छा ये बताइए तो क्या मैंने क्या हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा था नहीं हो। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें। आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं, और सबको कोशिश करिएना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूँ। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूँ, आधे घंटा ही करूँ लेकिन करूँ, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूँ। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस है? आप तो है नहीं, लेकिन आप किसी में आप किसी को देख पा रहे हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही हैं। किसी का 9-10 पैक है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लगे देखिए, अब मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूँगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिटनेस नहीं रहता है, फिटनेस वाले लोग नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ रहे, और कोशिश जारी है। जो लोग नहीं करना चाहते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? मैं संदेश, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको संदेश दूँ। हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से। अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। आप सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, जिसको जो मिलता है करना। थैंक यू सो मच। बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक भोजपुरी के 3 सुपरस्टार सांसद हुए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार की राजनीति को लेकर के और अपने राजनीतिक घटना को लेकर? देखिए, आप लोग भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं। माने आपको मैं हीरो अच्छा नहीं लग रहा।
लिए? अब ये बताइए, अगर आप लोग मुझे राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा मुहूर्त कैसे हो पाएगा? मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही मुझे जाना है अभी। जब समय होगा तो मैं सब आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। सर निरहुआ जी के जीवन पर बायोपिक बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की, देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायोपिक बन रहा है। हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी है जिस पे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए तो एक अलग इतिहास बनाए। मेरे तरफ से दिनेश भैया को और जो कर रहा है उसके लिए भी शुभकामना। बिल्कुल, मैं चाहे वो दिनेश भैया का बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं ज़रूर करूँगा अगर मुझे समझ में आया तो। बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री भोजपुरी में भी, बहुत सारी ऐसी बायोपिक पर क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए ऐसा आज धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के डेट में। हम अभी बैंकॉक संघर्ष 2 करके आए जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की। कम से कम 32 ताला ऊपर हेलीपैड पे मैंने फाइट की। मैंने मार्केट में फाइट की। मैंने मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है, भोजपुरी को अश्लील बोल के। मैं सब आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप लोग हमारे भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है, लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज़ आती है तो 10 अच्छी चीज़ आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज़ आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल के उसको और गंदा कर देते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज के आप लोग आईना है। तो जब हम अच्छी चीज़ भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आपको बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे जे नहीं, भोजपुरी में बेहतर चीज़ें भी होती है। चलिए, थैंक यू। चलिए, हर हर महादेव। तो खाली करो।